जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि छोटू निर्वाण इमारत में निर्वाण सील प्राप्त करने के लिए आया हुआ था, तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि छोटू किस सील को पाएंगा। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसकी बातें सुनकर छोटू ने उत्सुकता से सुखोब की ओर देखा। तुरंत ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह आदमी पहले भी मुझसे मिल चुका है और मुझे कई बार परेशान कर चुका है। वह वाकई थोड़ा परेशान करने वाला है, सुखोब ने मुस्कुराते हुए विस्तार से बताया। और फिर उसने आगे बताया, और सफेद कपड़े पहने उस लड़की का नाम जैस्मीन है। तभी छोटू ने देखा कि सुखोब के गाल उसके बारे में बताते हुए लाल हो गए थे। ये देखकर छोटू ने मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है वह लड़की बहुत आकर्षक है। छोटू ने उस महिला के सुंदर और लाल चेहरे देखते हुए कहा। इससे पहले कि वह और मजाक उड़ाए, सुखोब का चेहरा जो पहले से ही लाल था, छोटू की चिढ़ाने के बाद और भी लाल हो गया था। तुरंत पुआ शर्माते हुए बोला, उसकी काफी प्रतिष्ठा है, उसका समर्थन एक महान साम्राज्य करती है, इसलिए जो लोग उसके पीछे पड़ते हैं वे बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वह उस चमकदार सफेद आकृति की ओर इशारा करता और कुछ और बताता, महान साम्राज्य का एक और सदस्य छोटू कुछ हद तक चौंक गया और उसने सफेद कपड़े पहने उस आकर्षक लड़की को देखते हुए कहा, यह वास्तव में गजरत शहर है। दाएं तरफ वाले काफी खास हैं। वे किसी एक साम्राज्य से नहीं हैं, बल्कि विभिन्न साम्राज्यों का गठबंधन है। भले ही उनके साम्राज्य प्रसिद्ध न हो, लेकिन उनमें से हर एक काफी शक्तिशाली है। विशेष रूप से काले कपड़े पहने उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसने पहले एक प्राचीन संप्रदाय से विरासत प्राप्त की थी। इसके अलावा उसकी ताकत 3 युआन निर्वाण चरण के चरम पर है। इससे पहले एक उच्च साम्राज्य के एक व्यक्ति ने उसका विरोध करने की कोशिश की थी और इसने उसे मार दिया था। छोटू ने धीरे से अपनी भौहें उठाईं और उस काले कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। ऐसा लगता है कि इस गजरत शहर में बहुत ताकतवर लोग छिपे हैं। लगता है वह भी यहाँ निर्वाण सील के लिए आया है। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग किस स्तर तक पहुंचेंगे, सुखोब ने उत्सुकता से कहा। छोटू ने अपने मन में एक जिज्ञासा के साथ धीरे से अपना सिर हिलाया। वह भी यह जानने के लिए भी उत्सुक था कि ये शक्तिशाली दिखने वाले व्यक्ति निर्वाण स्मारक परीक्षण में कैसा प्रदर्शन करेंगे। समय बीतने के साथ साथ निर्वाण स्मारक के सामने अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो रहे थे। कुछ व्यक्तियों ने परीक्षण करने की कोशिश की, हालांकि उनमें से अधिकांश को केवल आदम निर्वाण सील ही मिली और यह कोई खास बात नहीं थी। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद छोटू को एहसास हुआ कि जो लोग निर्वाण मुहर प्राप्त कर सकते थे वे ज्यादातर दूसरे निर्वाण चरण में थे। निर्वाण सील प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी आमतौर पर एक बार जब कोई तीसरे निर्वाण चरण में आगे बढ़ता है, तो वह मुश्किल से पृथ्वी निर्वाण मुहर प्राप्त कर सकता है। जब मैंने पहली बार परीक्षा दी थी तब मैं केवल दूसरे निर्वाण चरण में था, इसलिए मैं केवल आदम निर्वाण सील ही प्राप्त कर सकता था। इस बार जब मैं खुद को फिर से परखता हूं, तो शायद मैं पृथ्वी निर्वाण सील से पाने में सक्षम हो जाऊंगा। बेशक निर्वाण सील प्राप्त करने के बाद भी मेरी रैंकिंग सबसे नीचे होगी, छोटू के बगल में खड़े होकर सुखोब ने कहा। छोटू मुस्कुराया, जबकि उसकी आंखें उस बड़े निर्वाण इमारत पर केंद्रित थीं। ऐसा लगता है कि हर बार जब कोई परीक्षा पास करता है तो उसका नाम निर्वाण इमारत पर दिखाई देता है। हालांकि उनके ज्यादातर नाम नीचे थे। ऐसा लगता है कि आपका नाम जितना ऊंचा होगा, आप उतने ही शक्तिशाली होंगे। जब उसने इस बात के बारे में सोचा, तो छोटू का ध्यान अनायास ही ऊपर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद उस विशाल इमारत के बीच में उसने 2 जाने पहचाने नाम देखे, अग्निर और प्रवताक्ष। ऐसा लगता है कि गनर साम्राज्य के 2 सेनापति पृथ्वी स्तर पर औसत से ऊपर के समूह के आसपास है। जैसे ही छोटू ने निर्वाण इमारत को देखा, अचानक अखाड़े में हलचल मच गई। जैसे ही उसने देखना जारी रखा,
उसने देखा कि एक व्यक्ति जो अहंकार से निर्वाण इमारत के सामने खड़ा हो गया था। अखाड़े में सबसे उत्कृष्ट अस्तित्व के रूप में यारी की उपस्थिति ने तुरंत कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। वास्तव में यहाँ तक कि सफेद कपड़े पहने उस महिला ने भी, जो आमतौर पर अपने आसपास की चीजों को अनदेखा कर रही थी, अपना ध्यान दूसरी ओर लगा दिया, भीड़ का ध्यान आकर्षित करते हुए। यारी उस विशाल निर्वाण स्मारक के सामने खड़ा था। फिर उसने अपनी हथेली बढ़ाकर उसे धीरे से उस बर्फीले ठंडे इमारत के ऊपर रख दिया। उसका शरीर स्थिर खड़ा था। अगले ही पल यारी के शरीर के भीतर से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति बाहर निकल आया और देखने वालों के चेहरों पर सदमे की लहर दौड़ गई। इसके अलावा जैसे ही शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली, निर्वाण इमारत से एक सुनहरी चमक फूट पड़ी, जो यारी की हथेली से शुरू हुई और फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गई। कुछ ही क्षणों में वह सीधे मानव स्तर की सीमाओं को पार कर गया और सीधे पृथ्वी स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा यह ऊपर की ओर बढ़ना जारी रहा, भीड़ के कोरस के बीच। यह आखिरकार रुक गया। छोटू ने देखा कि उस सुनहरी चमक के बीच यारी का सुनहरा नाम आखिरकार सामने आ गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने केवल 8 नाम थे। कहने का मतलब यह है कि यह यारी वास्तव में पृथ्वी स्तर पर 9वें स्थान पर था। ये रैंकिंग अग्निर की जोड़ी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। पृथ्वी श्रेणी में 9वीं रैंकिंग निर्वाण इमारत के पास लोगों की फुसफुसाहट शुरू हुई। जाहिर है यह एक बहुत ही उच्च रैंकिंग थी। जैसे ही भीड़ यारी की रैंकिंग को लेकर आश्चर्यचकित थी, सफेद कपड़े पहने वह खूबसूरत बर्फीले रंग की आकृति अंततः आगे आई। जैस्मीन, क्या तुम में मुझसे आगे निकलने की क्षमता है? जैसा कि यारी ने जैस्मीन के सुंदर और आकर्षक फिगर को देखा, उसने अनजाने में अपने होंठ चाटे और फिर पूछा। सफेद कपड़े पहने उस महिला ने लापरवाही से उसकी तरफ देखा, हालांकि उसने उसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय वह निर्वाण स्मारक के ठीक सामने रुक गई और अपने खूबसूरत बर्फ जैसे सफेद हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने देखा कि जैस्मीन ने उसकी परवाह ही नहीं की, तो यारी ने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि उसे कुछ निराशा हुई, लेकिन उसने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वह जानता था कि जैस्मीन का समर्थन कौन कर रहा है। जब वह पूरी भीड़ का केंद्र बिंदु थी, तब जैस्मीन की हथेली से एक सुनहरी चमक निकली और तेजी से निर्वाण इमारत तक पहुंचती। इसी तरह से वह सफलतापूर्वक पृथ्वी स्तर की श्रेणी में पहुंच गई, इससे पहले कि यह लगातार उस पर खुदे नामों को पार कर जाए। अंत में रुक गया जबकि यारी ने भयानक रूप से देखा, वह उसके नाम से भी आगे निकल गई थी। पृथ्वी स्तर पर 8 येन सेन से एक रैंक ऊपर जैस्मीन के नतीजों ने एक बार फिर हलचल मचा दी। यह नतीजा काफी अच्छा था। कम से कम उसे पूरे प्राचीन युद्धक्षेत्र में भी एक कुलीन सदस्य माना जा सकता था। छोटू ने धीरे से ठहाका लगाया। इस निर्वाण इमारत के संबंध में उसकी इसमें रुचि बढ़ रही थी। तुरंत उसका ध्यान काले कपड़े पहने उस आदमी की ओर गया, जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे थे। वह आदमी शुरू से ही चुप था और वह यारी और जैस्मीन के परिणामों से बहुत हैरान नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि वह आदमी पृथ्वी श्रेणी में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। छोटू ने कुछ जिज्ञासा से उसकी ओर देखा, जबकि वह खुद से ही बुदबुदाया। छोटू के बोलने के बाद काले कपड़े पहने वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। आखिरकार पूरी भीड़ के ध्यान में आते हुए वह निर्वाण स्मारक के सामने खड़ा हो गया। काले कपड़े पहने उस आदमी की हितोप शहर में काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए जब वह दिखाई दिया तो आसपास से अनगिनत लोगों की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में एक उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति थी। जैस्मीन की खूबसूरत नजरें भी उस काले कपड़े वाले आदमी की तरफ घूम गईं। उसने उस आदमी की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, हालांकि वह इस बात से अनजान थी कि यह निर्दयी चरित्र, जिसने कभी अकेले ही एक उच्च रैंक वाले साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, वास्तव में इस निर्वाण स्मारक की परीक्षा में किस स्तर तक पहुंच जाएगा। यारी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। काले कपड़े पहने आदमी को घूरते समय उसकी आंखों में जो भाव थे,
वे थोड़े अस्वाभाविक थे। अपनी तीक्ष्ण वृत्ति पर भरोसा करके वह इस काले कपड़े पहने आदमी से एक तरह की हल्की खतरनाक भावना को महसूस करने में सक्षम था। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जिसे वह सामान्य रूप से केवल पृथ्वी श्रेणी के निर्वाणशील के शीर्ष 5 लोगों से ही महसूस करता था। क्या वह आदमी वाकई इतना ताकतवर है? इस तरह की भावना ने यारी के दिल को थोड़ा नाराज कर दिया। अपने दबंग स्वभाव के कारण वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को उससे आगे निकलते देखना पसंद नहीं करता था। काले कपड़े पहने उस आदमी ने निर्वाण इमारत के सामने खड़े होकर अपनी आंखें एकाग्र की। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और निर्वाण इमारत से संपर्क किया। कुछ देर की गहरी खामोशी के बाद अचानक उसकी हथेली से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इस बार की सुनहरी रोशनी वास्तव में पहले की यारी और जैस्मीन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। सुनहरी चमक प्रकट हुई और फिर वह चौंका देने वाली गति से ऊपर की ओर उठी, जबकि आसपास से लहरों की तरह असंख्य विस्मय सूचक ध्वनियां निकली। सुनहरी चमक तेजी से उड़ती हुई आगे बढ़ी और सीधे एक ऐसा रुख अपनाया जैसे कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह पृथ्वी ग्रेड श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ा। शीर्ष 10 में प्रवेश करने से पहले उसने अनगिनत व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद उसने लगभग तुरंत ही यारी और जैस्मीन को पीछे छोड़ दिया। वह पहले से ही 7वें स्थान पर है। वह वास्तव में अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम होने के संकेत दिखाता है। यह आदमी वास्तव में इतना मजबूत है। जब सभी ने ये स्थिति देखी तो लगभग तुरंत ही कई विस्मयकारी शब्द निकले। इस विस्मयकारी शब्द के तहत वह सुनहरी चमक यारी और जैस्मीन को पार कर गई थी। इसके बजाय ये धीमी गति से ऊपर की ओर उछली। हर बार जब वह सफलतापूर्वक छलांग लगाता तो वह आसपास के वातावरण को शोरगुल से भर देता। 5वां सुनहरी चमक चमकी और छठे नाम को पार करके 5वें नाम को नीचे की ओर धकेल दिया। बस इसी क्षण सुनहरी चमक धीरे धीरे मंद हो गई। अंत में ये 4 बड़े सुनहरे रंग के शब्दों में एकत्रित हो गई। कैतव पृथ्वी श्रेणी। 5वीं अचानक ही घनी और धीमी निजी बातचीत फैल गई और आसपास का शोर भी फैल गया, क्योंकि सभी की नज़र उस नाम पर थी जो रुका हुआ था। इससे काफी हलचल मच गई। यारी के चेहरे पर नाखुशी थी। उसने ठंडी सांस ली। जाहिर है वह इस बात से नाखुश था कि इस व्यक्ति को उससे ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है। जैस्मीन की बर्फीली ठंडी आंखें भी इस समय चमक उठीं। इसी तरह उसे उम्मीद नहीं थी कि चांग लिंग वास्तव में पृथ्वी श्रेणी के 5वें स्थान पर सीधे पहुंचने में सक्षम है। इस क्षमता की तुलना कुछ सुपर संप्रदायों के पुरस्कृत सेनानियों से की जा सकती है। क्या इस व्यक्ति का नाम कैतव है? वह वास्तव में काफी मजबूत है। लिन डोन के चेहरे पर भी आश्चर्य था, क्योंकि वह ये दृश्य देख रहा था आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं से। लिन डोन को पता चल गया था कि कैतव ने जो परिणाम प्राप्त किया था वह काफी अविश्वसनीय था। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। वह वास्तव में पृथ्वी श्रेणी के 5वें तक चार्ज करने में सक्षम है। ये साथ ही सुखोब ने सिर हिलाया और आह भरी। सामने वाले चारों सुपर संप्रदायों के सभी सक्षम लड़ाके हैं और वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं। अप्रत्याशित रूप से ये कैतव वास्तव में उनके इतने करीब